हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस यादव स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान पार्ट नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? तो कनाडा से भारतीय संविधान में संघवाद लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? तो ये यूएसए से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो कनाडा ने अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है फ्रांस की क्रांति से। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? तो कहाँ से प्रभावित है? इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो वो लक्षण है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, संसद शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश ने विकसित हुई? तो वो हुई थी ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है, वह संविधान दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए? तो ये लिया गया था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश की देन है? तो ये है जर्मनी के बीमर संविधान की। किसकी? जर्मनी के बीमर संविधान की। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया? तो किससे लिया था? यूएसए के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? तो वो था न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो वो है अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को 25 भागों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 9 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? भाग 21 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई? तो भाग 9A में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो चतुर्थ भाग में भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? तो संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्यों का वर्णन है। अगला है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में।
संविधान के मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग क में। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई? तो भाग 5 में की गई। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो पहले 8 अनुसूचियां थीं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई? तो ये था 1951 में नवी अनुसूची जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 10वीं सूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, 53वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 53वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? तो प्रथम अनुसूची में भारत संघ और राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो ये है चतुर्थ अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो ये है छठी अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्यसभा का दर्जा प्रदान किया गया। इन भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 8वीं में भाषाओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो तमिलनाडु को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो ये था अनुसूची 1। अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये दल बदल कानून से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं है? तो 10वीं सूची मणिपुर में लागू नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? तो 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में एक राज्य के नाम की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो ये है अनुसूची पहली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्तित हुई। तो ये है प्रथम संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो ये है 10वीं अनुसूची।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, ये संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो ये है चतुर्थ अनुसूची में। आगे हम पढ़ेंगे संविधान के अनुच्छेद। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे वो संविधान के ऊपर होंगे, तो अब इसके आगे सारे के सारे क्वेश्चन संविधान पर अनुच्छेद पर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद का, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं? यानी कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस टाइम पे कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थीं? तो उस टाइम पे 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो अब वर्तमान में यानी कि करंट में 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 448 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो यह है अनुच्छेद 1 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 511। अगला क्वेश्चन है, किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल निश्चितता प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 यानी कि 19I में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ये तो अभी बताया था, अनुच्छेद 19I में। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के संरक्षण की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 29 में। अगला क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 22 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 36 से 51 में भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51A में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो ये है अनुच्छेद 51A। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा? तो यह है अनुच्छेद 53। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के
किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 63 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो अनुच्छेद 75 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 75 यानी कि अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 76 यानी कि 76। अगला है कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो ये है अनुच्छेद 85। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 द्वारा लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 द्वारा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेय की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में धन विधेय की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष में संबंधित है? तो अनुच्छेद 112 29, अनुच्छेद 146 3, अनुच्छेद 148 6 भारत के संचित कोष से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123 में। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 में न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो ये है अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पूर्वावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो ये उपबंधित है अनुच्छेद 137 में। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अवरुद्ध होगी? तो ये है अनुच्छेद 141। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है जिसका आधार है अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीन न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 233। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो आंसर है अनुच्छेद 245। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो अनुच्छेद 248 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 252 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो आंसर है अनुच्छेद 249। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 253।
अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर होगा अनुच्छेद 256 से 263। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? आंसर है अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आंसर है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? आंसर है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है अनुच्छेद 300 क में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 211 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? तो ये है अनुच्छेद 312 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया? अनुच्छेद 311 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 135 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, तो ये संबंध है अखिल भारतीय सेवाओं से। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 220 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 में। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? आंसर होगा अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 338 एवं 338A के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? आंसर होगा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 360 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ और यह है अनुच्छेद 352 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350A के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की करने का उपबंध। अगला क्वेश्चन है, संविधान के संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 368 में। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? तो ये है संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई? तो 370 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 371 के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 371 में विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है मिजोरम से। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं अनुच्छेद 18 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई? तो ये की गई थी अनुच्छेद 29 व 30 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ये आंसर है इसका अनुच्छेद 350 ए। अनुच्छेद 350 ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। यह है अनुच्छेद 14 से 18। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद है 51। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का वह दायित्व है। तो वह दायित्व है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करें। अगला क्वेश्चन है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो अनुच्छेद 123 के 23 में सहमति दी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया। यह है अनुच्छेद 14 से 18। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह ब्रह्म आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो अनुच्छेद 355। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो ये है 148। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो ये है अनुच्छेद 48 ए में। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान सभाओं में भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 333 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 51 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो ये है 253। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 89 है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो अगला क्वेश्चन है सॉरी, इसका आंसर है अनुच्छेद 2 में। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है 32।